हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। जब से सोशल मीडिया का नेटवर्क पूरी दुनिया में बढ़ा है, तब से इसका प्रयोग करने वालों की संख्या भी करोड़ों में पहुंच गई है। इसका एक लाभ तो यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति से 24 घंटे संपर्क में रह सकता है। फिर वो चाहे आपसी चित्रों का आदान प्रदान हो, टेलीफोन वार्ता हो या कई लोगों की मिलकर ऑनलाइन मीटिंग हो। इसका एक लाभ उन लोगों को भी हुआ है जो जीवन साथी की तलाश में रहते हैं, फिर वो चाहे पुरुष हो या महिलाएं। हम सबकी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस माध्यम का लाभ उठा कर अपना जीवन साथी चुना है और सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू यह है तो दूसरा पहलू यह भी है, जहां सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है और आर्थिक व मानसिक यातना भी झेलनी पड़ी है। भारत में किसी अविवाहित महिला का जीवन जीना आसान नहीं होता। उस पर समाज और परिवार का भारी दबाव रहता है कि वो समय रहते शादी करे, क्योंकि आजकल शहरों की लड़कियां काफ़ी पढ़ लिख रही हैं और अच्छी आमदनी वाली नौकरियां भी कर रही हैं। इसलिए प्रायः ऐसी महिलाएं केवल माता पिता के सुझाव को मानकर पुराने ठर्रे पर शादी नहीं करना चाहती। वे अपने कार्यक्षेत्र में या फिर सोशल मीडिया पर अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढती रहती हैं। इसके साथ ही ऐसी महिलाओं की संख्या कम नहीं है जो कम उम्र में तलाकशुदा हो गईं या विधवा हो गईं। इन महिलाओं के पास भी अपने गुजारे के लिए आर्थिक सुरक्षा तो ज़रूर होती है, परंतु भावनात्मक असुरक्षा के कारण इन्हें भी फिर से जीवन साथी की तलाश रहती है। इन दोनों ही किस्म की महिलाओं को दुनिया भर में बैठे ठग अक्सर मूर्ख बना कर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। बिना शादी किए ही इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसी ही कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित BBC की एक वेब सीरीज़ इसी हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जारी हुई है। यह इतनी प्रभावशाली है कि इसे हर उस
महिला को देखना चाहिए जो सोशल मीडिया पर जीवन साथी की तलाश में जुटी है। बॉलीवुड की मशहूर निर्माता निर्देशक तनुजा चंद्रा ने बड़े अनुभवी और योग्य फिल्मकारों की मदद से इसे बनाया है। इस सीरीज में जिन महिलाओं के साथ हुए हादसे दिखाए गए हैं उनमें से एक विधवा महिला तो अपनी मेहनत की कमाई का लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति पर लुटा बैठी जिसे उसने कभी देखा तक न था। इसी तरह एक दूसरी महिला ने 50 लाख रुपए गंवाए तो तीसरी महिला ने 22 लाख रुपए। चिंता की बात यह है कि ये सभी महिलाएं खूब पढ़ी लिखी संपन्न परिवारों से और प्रोफेशनल नौकरियों में जमी हुई थीं। शादी की चाहत में सोशल मीडिया पर ये ऐसे लोगों के जाल में फंस गईं जिन्होंने अपनी असलियत छिपा कर शादी की वेबसाइटों पर नकली प्रोफाइल बना रखे थे। ये ठग इस हुनर में इतने माहिर थे कि उनकी भाषा और बातचीत से इन महिलाओं को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। वे बिना मिले ही उनके जाल में फंसती चली गईं और उनकी भावुक कहानियाँ सुनकर अपने खून पसीने की कमाई उनके खातों में ट्रांसफ़र करती चली गईं। इन महिलाओं को कभी लगा ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कोई बहरूपिया या ठग है और वो बनावटी प्यार जताकर इन्हें अपने जाल में फंसा रहा है। इनमें से 2 व्यक्ति तो ऐसे निकले जो 30 से लेकर 50 महिलाओं को धोखा दे चुके थे। तब कहीं जाकर पुलिस उन्हें पकड़ पाई। आश्चर्य की बात यह है कि संभ्रांत परिवार की ये पढ़ी लिखी महिलाएं इस तरह ठगों के झांसे में आ गईं कि पूरी तरह लुट जाने के पहले उन्होंने कभी अपने माता पिता तक से इस विषय में सलाह नहीं ली और न ही उन्हें अपने आर्थिक लेन देन के बारे में कभी कुछ बताया। जब इन्हें एहसास हुआ कि वे किसी आधुनिक ठग के जाल में फंस चुकी हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस अप्रत्याशित परिस्थिति ने उन्हें ऐसा सदमा दिया कि कुछ तो अपने होशो हवास ही गंवा बैठीं। उनके माता पिता को जो आघात लगा वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता। फिर भी इनमें से कुछ महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत लिखवाने का साहस दिखाया। फिर भी ये ज़्यादातर ठगों को पकड़वा नहीं सकीं। साइबर क्राइम से जुड़े पुलिस के बड़े अधिकारी और साइबर क्राइम के विशेषज्ञ वकील कहते हैं कि मौजूदा
कानून और संसाधन ऐसे ठगों से निपटने के लिए नाकाफ़ी हैं। इनमें से भी जो ठग विदेशों में रहते हैं उन तक पहुंचना तो नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे ठगों का प्रत्यर्पण करवाने के लिए भारत की दूसरे देशों से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है। स्टॉप।